नमस्कार, धर्म कथा में आपका स्वागत है। 14 बरस के वनवास के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटते हैं और हम लोग दीपावली मनाते हैं, लेकिन पूजा करते हैं मां लक्ष्मी और गणेश की। क्यों ऐसा करते हैं, ये कथा आज मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं आज की कथा मेरे यानी वंदना के साथ। ज्योतिष पुराण में इस कथा का उल्लेख मिलता है। तो ये कथा जो है वो सतयुग और त्रेता युग दोनों के संगम के आधार पर है। सतयुग में कार्तिक अमावस्या के दिन ही मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी से विवाह किया और सारी संपत्ति, ऐश्वर्य और धन की देवी मां लक्ष्मी को बना दिया। और फिर त्रेता युग में कार्तिक अमावस्या के दिन ही भगवान श्री राम 14 बरस के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और इस दिन लोगों ने दीपावली मनाई, दीप जलाए और भगवान श्री राम का स्वागत किया। तो इस तरह से ये कथा सतयुग और त्रेता युग दोनों से संबंधित है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान श्री राम इस दिन यानी कार्तिक अमावस्या के दिन लौटे और हम दीपावली मनाते हैं उनके लौटने की खुशी में, तो पूजा मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की क्यों करते हैं? तो आइए अब मैं आपको इस कथा को भी बताती हूँ। तो हुआ यूं कि जब समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी प्रकट हुई ना, तो भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया, उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया और सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव को उनको दे दिया। अर्थात मां लक्ष्मी अब सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, धन की देवी बन गई। तो मां लक्ष्मी ने कोषाध्यक्ष कुबेर जी को चुना। अर्थात जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ना कि कैसे धन देना है, कितना धन देना है, इस काम के लिए मां लक्ष्मी ने कोषाध्यक्ष कुबेर जी को बना दिया। अब कुबेर जी क्या करते थे कि जो भक्त थे उन पर अपनी कृपा बरसाते नहीं थे, बहुत हाथ रोककर, हाथ खींचकर धन देते थे। ये बात ना मां लक्ष्मी को पसंद नहीं आती थी। मां लक्ष्मी इस बात से खिन्न हो गई और भगवान विष्णु के पास गई। उन्होंने कहा, प्रभु देखिए ये क्या हो रहा है। तो इस पर विष्णु जी ने उन्हें कहा कि आप एक काम कीजिए, कोषाध्यक्ष किसी और को रख लीजिए, अर्थात कुबेर जी को वहां से हटा दीजिए और किसी और को कोषाध्यक्ष नियुक्त कर लीजिए। इस पर मां लक्ष्मी कहती हैं कि प्रभु कुबेर जी यक्ष के राजा हैं और मेरे अनन्य भक्त हैं, अर्थात मैं उनकी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूं। अगर मैं ऐसा उनके साथ करती हूं कि उनको निकाल कर किसी और को रखती हूं या उनको निकालती हूं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा और मेरे भक्त को अच्छा ना लगे, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी। अब भगवान विष्णु स्वयं सोचने लगे कि तुम ऐसा भी नहीं करना चाह रही हो और ऐसा भी नहीं करना चाह रही हो। तो भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी से कहा कि तुम एक काम करो, तुम भगवान गणेश जी के पास जाओ। क्यों? क्योंकि गणेश जी बुद्धि के राजा हैं। भगवान विष्णु ने बोला कि वो इतने बुद्धिमान हैं कि इस समस्या का हल अवश्य ही ढूंढ लेंगे। तो मां लक्ष्मी भगवान गणेश जी के पास चली गई। मां लक्ष्मी ने गणेश जी को सारी बात बताई। तो गणेश जी ने मां लक्ष्मी से कहा, मां अब मैं जिस पर कहूं ना आप उस पर अपनी कृपा बरसाना और इस बात में बिल्कुल भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, अर्थात जो मैंने कह दिया वो आप जरूर करेंगी। इस पर मां लक्ष्मी ने तथास्तु कहा और कहा कि ठीक है। अब हम जो कर्म करते हैं उसका जब फल प्राप्त नहीं होता, यानी कि विघ्न आते हैं, रुकावट आती है, उस वजह से हमारे घर पर धन की, संपदा की कमी होने लगती है। तो इन विघ्नों को, इन रुकावटों को दूर कौन करता है? विघ्नहर्ता। और विघ्नहर्ता कौन है? भगवान श्री गणेश। तो भगवान श्री गणेश ने क्या किया कि जो भक्त थे ना उनके सौभाग्य के द्वार पर जितने भी विघ्न थी, जितनी बाधाएं थी, उनको दूर कर दिया। अब क्या हुआ? इससे ये हुआ कि उन भक्तों पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगी। भक्त प्रसन्न हो गए और ये बात देखकर मां लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। तो मां लक्ष्मी ने भगवान श्री गणेश को अपना मानस पुत्र बनाया
तो ज्योतिष पुराण में इस बात का उल्लेख है कि भगवान श्री गणेश मां लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं और साथ ही मां लक्ष्मी ने भगवान श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहां पर भी मेरे स्वामी, मेरे पति भगवान नारायण नहीं होंगे ना, वहां तुम मेरे साथ होगे। अर्थात महालक्ष्मी के साथ जहां पर भी भगवान नारायण, भगवान विष्णु नहीं होंगे, वहां उनके पुत्र साथ होंगे, भगवान श्री गणेश साथ होंगे। अब कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक अमावस्या वाले दिन ही मां लक्ष्मी का उद्गम हुआ था, वो समुद्र मंथन से निकली थी, तो उस दिन तो उनको आना है अपने भक्तों पर कृपा बरसाने। पर कार्तिक अमावस्या पे भगवान विष्णु है योग निद्रा में, वो इस वक्त योग निद्रा में है। अब मां लक्ष्मी को आना है पर भगवान विष्णु है योग निद्रा में। और मैंने आपको बताया है ना कि मां लक्ष्मी ने भगवान गणेश को यह वरदान दिया है कि जब जब मेरे स्वामी, मेरे पति मेरे साथ नहीं होंगे तो मेरा पुत्र मेरे साथ होगा। इसी वजह से, इसी कारण से कार्तिक अमावस्या दीपावली के दिन हम मां लक्ष्मी के साथ भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त, इस समय भगवान विष्णु है योग निद्रा में, जो कि 11 दिन बाद देव एकादशी आती है ना, जिसे देव 11 भी कहते हैं, वो उस दिन जगेंगे। तो तब तक मां लक्ष्मी भगवान श्री गणेश के साथ हमारे घरों में दीपावली की कार्तिक अमावस्या पर आएंगी और हम मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का स्तुति करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि आज इस बात के प्रश्न का उत्तर आपको मिला होगा कि दीपावली वाले दिन हम भगवान राम की जगह मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा क्यों करते हैं। साथ ही मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी पुनीत छवि जी का, जिन्होंने इस कथा के लिए मुझे मार्गदर्शन दिया। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और हाँ, प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।